नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जैसे कि मैं ये 26 जून से जो हमने नशा मुक्त स्वच्छ समाज एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके कंसर्न में कल मेरे समक्ष एक सवाल किया हमारे एक यूज़र साथी ने कि आप लोग तो पब्लिकली फिज़िकल जाकर ये जन जागरण अभियान नशा मुक्ति का करते ही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूल हो, है ना, या जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो करते ही हो, तो फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी ना। तो आप कैंप करते ही हैं तो बात भी ठीक थी ना। इस तरह की जिज्ञासा आना स्वाभाविक सी बात है ना। तो देखो, मैंने अपने अनुभव से ना, एक व्यक्तिगत अनुभव से एक चीज़ और जानी है कि असंख्य लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मदद की पहुंच से दूर कर देते हैं अपनी सोच की वजह से ना। मदद उपलब्ध है समाज में, लेकिन अपनी सोच की वजह से, सोच कि लोग क्या कहेंगे यदि हमने ये बताया कि नशे से पीड़ित व्यक्ति परिवार में है, या उपचार के लिए जाएंगे तो चाहते तो हैं कि उपचार हो, लेकिन स्टेटस सिंबल, लोक लाज मर्यादा, या बहुत सी वजहें हो सकती हैं ना। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ, है ना। वजहें कुछ भी हो, लेकिन मैंने महसूस की एक चीज़ ना कि हाँ, वास्तव में ये सच्चाई है कि अगर हम जन जागरण अभियान पब्लिक के बीच में जाकर व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, तो क्यों ना उपचार के कुछ टिप्स या क्या स्थिति होती है, किस तरह से टैकल किया जाए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी करें हैं तो कोई गलत तो है नहीं। उद्देश्य की पूर्ति में कुछ एक्स्ट्रा मदद ही मिल सकती है और उन तक भी ये संदेश पहुंच सकता है घर बैठे बैठे, जो अपने प्रयासों से, है ना, नहीं लाना चाहते हैं इस समस्या को पब्लिकली, कोई बात नहीं, तो उन तक भी संदेश ये पहुँचे, उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे। यही उद्देश्य था और यही मैंने एक जवाब दिया ना। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चुना। हालांकि मैं एक लंबे समय से विचारों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक, कहें तो, जागरूकता के संबंध में विचार और अनुभव रखता ही रहता हूँ, लेकिन ये एक मिशन की तरह ना, और ये डिसाइड किया गया है हम लोगों द्वारा ना कि 26 जून से 26 जून तक, आने वाले वर्ष तक ना, फोकस ना इसी पर भी किया जाएगा। और बाकी जो ट्रीटमेंट सेंटर में लोग आते हैं उनको तो उपचार के तरीके बताने के लिए पूरी टीम ही होती है, तो इसीलिए ये किया गया। अब विषय देखें, मैं अपनी जो भी इस अभियान के तहत चीज़ें बताऊंगा ना, दो चीज़ें लेकर चल रहा हूँ मैं ना, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ना। एक विषय ये कि जैसे ही नशा छोड़ने की प्रबल इच्छा किसी व्यक्ति में आती है और वो छोड़ता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक समय बढ़ता रहता है। किस दौर से गुजरता है, उस दौर से गुजरने पर क्या क्या किया जा सके उसके व्यक्तिगत द्वारा, है ना, वो सारी चीज़ें कि रियल फीलिंग क्या होती है और किस तरह से। और दूसरा ये कि उसको परिवार, समाज या नियर डियर लोग कैसे टैकल करें। ये दो विषयों पर स्टेप बाय स्टेप, और बीच में अगर कोई अन्य जिज्ञासाएं आप सवाल के माध्यम से पूछ सकते हैं या कोई सुझाव भी देना चाहें, कोई भी रिकवरिंग मेंबर भी, परिवार के सदस्य भी, कोई भी देना चाहे सुझाव दे सकते हैं, है ना। कि सुझाव से बहुत अच्छा है कि कुछ ऐड ऑन होने का अवसर मिल जाता है ना। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि जैसे ही एक व्यक्ति नशा छोड़ता है, अब उसकी रियल फीलिंग क्या होती है ना। सबसे पहले जो व्यक्ति नशा छोड़ता है ना,
वो फिजिकल अनकंफर्टेबल होगा ही होगा। मेंटल प्रेशर पड़ रहा होता है क्योंकि आज तक अभी तक उसका एक लंबे समय से एक्टिव एडिक्शन की वजह से उसका माइंड उस पर डिपेंड रहा है ना? तो वो फिजिकल अनकंफर्टेबल होगा भी, हार्म की वजह से भी होगा कि केमिकल हार्म भी तो करता है ना। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए परिवार को भी और बच्चे को भी ना। देखो, सबसे पहले अगर शुरू में एक मेडिकल सपोर्ट ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन डॉक्टर को ये बताना ज़रूरी है कि किस केमिकल का यूज़ करता है ना। एक मनोचिकित्सक की हेल्प लें, फिजिशियन की हेल्प लें, उनको बताएं कि कितने समय से नशा कर रहा है और कब उसने छोड़ा है, और उसके बाद उसकी सपोर्ट लें, है ना। ये डिटॉक्स पीरियड होता है ना, यानी डिटॉक्स पीरियड अगर सामान्य शब्द में कहें कि नशा छोड़ने के बाद उसे पीड़ा होगी, सोच से भी होगी, फिजिकल भी होगी ना। अब डिटॉक्सिफिकेशन का अगर अर्थ कहूँ तो है कि नशा बंद करने के बाद होने वाली पीड़ा को, है ना, विड्रॉल मेडिसिन द्वारा कम करना। खत्म तो नहीं की जा सकती है, कम करना, ताकि उसकी इम्यूनिटी खुद रिकवर करे और उसको असहनीय पीड़ा ना हो। क्योंकि देखा ये गया है कि विड्रॉल की कंडीशन में 1-2 दिन रोकते हैं, लेकिन विड्रॉल को सहन ना करने की कंडीशन में वो, किससे बढ़िया तो नशे ही ठीक है, वो नशे में चले जाते हैं या छोड़ने की इच्छा होती है, भयभीत रहते हैं विड्रॉल से ना। तो इसीलिए ये सलाह है, सुझाव है, इसमें बुराई नहीं है, ये उचित है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हार्म चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी शरीर में हो चुकी होती हैं जिसका उपचार किया जाना ज़रूरी है। तो चिकित्सकीय हेल्प लें, ज़्यादा बेहतर है ना, अपना तरीका ना लगाएं ना। और सबसे पहली बात जो परिवार को समझने की है, नशा छुड़वाने की कोई दवाई नहीं है आज के दिन ना, कोई दवाई नहीं बनी है ना। ज़बरदस्ती नशा जब बंद किया हो, उसे दवाई ना खिलाएं। बहुत लोग देखें कि इंजेक्शन लगवा लेते हैं, चिप लगवा लेते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं। नहीं करें, ऐसा नहीं करें, है ना। इससे बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, हुई हैं, क्योंकि ना उसमें ये सोच रहती है कि अगर नशा करेगा तो इसका मन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर कर लेता है तो एंटी केमिकल रिएक्शन बहुत दिक्कत आती है उससे। तो ये ना करें, है ना। एक काम जो करें, नशा बंद है, फिजिकल अनकंफर्टेबल फील करेगा, चिकित्सक की मदद लें, है ना, ब्लड टेस्ट कराएं, है ना। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसको दें, वो डॉक्टर देगा ही 5-7 दिन के लिए, है ना। विड्रॉल में नहीं, इतने बॉडी हील होने लगेगी नेचुरल तरीके से, ना, नेचुरल तरीके से, और उसकी ये तो हो जाएगी एक शरीर की स्थिति सामान्य। लेकिन बहुत जगह ये देखा गया है कि शरीर की सामान्य स्थिति होते ही व्यक्ति को गलतफहमी आ जाती है और परिवार को भी कहीं ना कहीं आ जाती है कि 6-7 दिन हो गए, वो अब नशा तो कर नहीं रहा। उसे लगता है कि शरीर की समस्या का समाधान हो गया तो समस्या का समाधान हो गया, है ना। ये सोच को, है ना, त्याग दें। बस पूर्ण त्याग की भावना लाएं हैं तो इस स्टेप पे चले सबसे पहले ना, डिटॉक्सिफिकेशन ना, मेडिकल सपोर्ट के द्वारा। क्योंकि मेडिकल सपोर्ट के अभाव में मैंने देखा है कि बहुत से लोग छोड़ के रखा, अनकंफर्टेबल सुबह से छोड़ के रखा, शाम को जाके नशा कर लिया, 1-2 दिन छोड़ के रखा, कर लिया। या बहुत लोगों ने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भय आता रहा कि छोड़ने के बाद जो असहनीय पीड़ा होगी उसको सहन किस तरह से किया जाएगा। तो पहला स्टेप ये ध्यान रखें, इस तरह से करें, ज़्यादा उचित होगा। तो ये डिटॉक्स के लिए पहला स्टेप हुआ ना, नशा बंद करने के तुरंत बाद। अब इसके अंतर्गत होने वाली क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या करना चाहिए, ये आने वाले समय में फिर आपके समक्ष आकर मैं चर्चा के माध्यम से आपको अवेयर करूँगा।
जो भी जानकारी मेरे अनुभव द्वारा मेरे पास है वो बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और धन्यवाद।